और बड़ी खबर आ रही है गोवा से। वहां पर कांग्रेस में टूटने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल देखिए कि गोवा से कांग्रेस में टूटने की खबर, कांग्रेस के लिए ऐसा लग रहा है कि एक और राज्य के हाथ से निकल सकता है। इधर जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए किस तरह से अपनी बची हुई साख भी गोवा में बचाती हुई कांग्रेस नहीं देख पा रही है। और गोवा में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। खबर है कि पार्टी के कई विधायक टूट सकते हैं, क्योंकि पार्टी के 5 विधायकों से पिछले कुछ दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद पार्टी ने अपने बाकी बचे हुए विधायकों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। और माना जा रहा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक पार्टी से अलग हो सकते हैं। और इससे पहले कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पद से हटा दिया था। तो सोचिए जो बचे कुछ विधायक हैं उनके भी हाथ से निकलने के संकेत हैं। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। सीएम योगी ने दी आबादी पर काबू पाने की नसीहत। कहा जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी, लेकिन किसी वर्ग की आबादी बढ़ने से ना हो असंतुलन। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां के कामगारों से बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एनकाउंटर के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष कमांडर कैसर कोका समेत 2 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भागता दिखाई दिया। कुछ देर के लिए किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। तभी गोली चलाने वाले के पीछे दौड़कर कुछ सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। कुछ दूर पहले ही एक हथियार भी उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। माना जा रहा है कि ये वो बंदूक थी जिससे गोली चलाई गई और ये बंदूक आरोपी ने खुद बनाई थी। चीन के साथ उनका 36 का आंकड़ा ऐसा रहा कि वो चीन के लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभते थे। संवेदनहीनता की हद तो ये है कि उनकी हत्या की खबर पर भी चीन के लोगों ने बेशर्मी की हद पार कर दी। और पता चला कि चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो और वीचैट पर लोगों ने जश्न तक मनाना शुरू कर दिया। शिंजो के हत्यारे को चीन के लोगों ने अपना हीरो तक बताना शुरू कर दिया। इसकी वजह यह है कि शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन के खिलाफ सबसे सख्त रुख अपनाया। पूर्वी एशिया में चीन की दादागिरी का विरोध खुलकर करने वाले पहले बड़े नेता शिंजो आबे ही रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जापान का रक्षा बजट बढ़ाया। कई ऐसे फैसले लिए जिससे चीन को सख्त संदेश गया। साफ संदेश की जापान चीन से जंग के लिए तैयार है। बात यहीं पर नहीं रुकी। शिंजो आबे ने जापान को जंग के लिए तैयार किया और ताइवान के हाथ भी मजबूत किए। ऊपर से क्वाड बनाकर उन्होंने चीन को समुद्र में भी घेरने की ऐसी रणनीति बनाई जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी। यही वजह है कि शिंजो आबे को चीन अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने लगा। लेकिन चीन के लिए शिंजो आबे अगर दुश्मन थे तो भारत के लिए वो हमेशा साथ निभाने वाले दोस्त बनकर रहे। भारत सरकार ने शिंजो आबे के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। पक्ष हो या विपक्ष, भारत के तमाम नेताओं ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया। जापान के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत के साथ कई अहम योजनाएं शुरू की। इनमें मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर बुलेट ट्रेन तक का प्रोजेक्ट शामिल है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई शहरों में चल रही विकास की योजनाओं में भी जापान बड़ा सहयोगी है। भारत ने तो शिंजो आबे को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया। 2014 में शिंजो आबे ही गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मेहमान भी बने। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद तो जापान और भारत की दोस्ती अलग ही स्तर पर पहुंच गई। काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जब भारत के दौरे पर शिंजो आबे आए तो प्रधानमंत्री के साथ वो काशी घूमने पहुंचे थे। उस वक्त भी दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री साफ दिखी। 5 बजे के करीब अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। और बादल फटने की वजह से अचानक हुई भारी बारिश का पानी अपने साथ मलबा और चट्टानें लेकर नीचे की तरफ बहने लगा, जिसने अमरनाथ गुफा के पास के इलाके में पहुंचकर तबाही मचा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें बर्बादी के सबूत साफ दिखाई दिए और अचानक आए मलबे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई।